गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी वाला टॉपिक करवाया था। और अगर आपको 12th क्लास के सेकंड सेमेस्टर के बोर्ड एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस देखने हैं तो वो मेरी प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स के वीडियोस गिवन हैं। 6 चैप्टर के 4 पार्ट्स हम कर चुके हैं हमारी लेटेस्ट वीडियोस में। आज हम करने वाले व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी वाला टॉपिक इस वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड अब हम स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग इमरजेंसी वाला टॉपिक। द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी इज अनदर कंटेंशियस इशू। तो इमरजेंसी लागू हो गई, उसकी कंट्रोवर्सीज कैसी थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो इमरजेंसी का था ना, वो भी एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू था। ठीक है, डिड द गवर्नमेंट मिसयूज इट्स इमरजेंसी पावर्स, वर देयर एक्सेस एंड अब्यूज ऑफ अथॉरिटी। तो ये सारे क्वेश्चंस अराइज हुए जब इमरजेंसी इंप्लीमेंट हुई। क्या गवर्नमेंट ने मिसयूज करी है अपनी पावर्स, क्या अब्यूज करी अपनी अथॉरिटी को इमरजेंसी के टाइम पे। The government said that it wanted to use the emergency to bring law and order, restore efficiency, and above all, implement the pro-poor welfare programs. तो गवर्नमेंट ने इन प्रश्नों के उत्तर ये दिए कि गवर्नमेंट चाहती थी इमरजेंसी लाने का एक मकसद यही था कि वो लॉ एंड ऑर्डर लेके आए, एफिशिएंसी को रिस्टोर करे, और जो वो प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स जो वो लागू करना चाहते थे उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके। For this purpose, the government led by Indira Gandhi announced a 20-point program and declared its determination to implement this program. और इस चीज के लिए जो इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने अनाउंस किया 20 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है, एंड एक डिटर्मिनेशन टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग दिस प्रोग्राम उन्होंने शो की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा गांधी ने स्टार्ट किया था। तो उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। The 20-point program included land reforms, number one, land redistribution, review of agriculture wages, number three, workers' participation in management, number four, eradication of bonded labor, number five, and certain other things like this. In the initial months after the declaration of emergency, the urban middle classes were generally happy over the fact that agitations came to an end and discipline was enforced on the government employees. तो जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, जब इसका स्टार्टिंग हुआ, तो जो अर्बन मिडिल क्लास पीपल थे वो बहुत ज्यादा खुश थे कि चलो प्रोटेस्ट भी खत्म हो गए और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनमें एक डिसिप्लिन आ गया, उनमें एक काम करने का डिसिप्लिन बन चुका है। The poor and rural people also expected effective implementation of the welfare program that the government was promising. तो जो पुअर पीपल थे और जो रूरल पीपल थे उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया कि इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होंगे वेलफेयर प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किए हैं। Thus, different sections of society had different expectations from the emergency and also different viewpoints. तो of course जैसे पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, वैसे ही अलग अलग sections जो है उस कंट्री के, उन सबका अलग अलग व्यू पॉइंट था, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी इमरजेंसी से। जैसे मिडिल क्लास की एक्सपेक्टेशंस थी कि एजिटेशंस रुक चुके हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिसिप्लिन हो चुके हैं। प्रो पुअर पीपल्स की ये एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है, जो प्रोग्राम्स, जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, वो शायद इंप्लीमेंट कर दिए जाएं। ठीक है, तो अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे लोगों के इमरजेंसी के रिगार्डिंग। Critics of emergency points out that most of these promises by the government remained unfulfilled. और जो critics थे emergency के, उन्होंने ये देखा कि जितने भी promise किए थे गवर्नमेंट ने वो तो unfulfilled ही थे, वो उन्होंने fulfill ही नहीं किए, यानी कि झूठे वादे किए उन्होंने। That these were simply meant to divert attention from the excesses that were taking place. और ये जो झूठे वादे करे जा रहे थे गवर्नमेंट के थ्रू, ये सिर्फ इसलिए किए जा रहे थे क्योंकि वो अपना अटेंशन, जो गलत चीजें जो हो रही थी इमरजेंसी के दौरान, उस चीज से अपना अटेंशन भटका सके दूसरी तरफ। The question, the use of preventive detention on such a large scale. So ये जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है प्रिवेंटिव डिटेंशन का, इस पे लोग क्वेश्चन ना करें, इस चीज के लिए उन्होंने डाइवर्ट की चीजें किस तरफ, वेलफेयर प्रोग्राम की तरफ, जो कभी फुलफिल ही नहीं हुए।
We have noted that many prominent political leaders were arrested. In all, 676 opposition leaders were arrested. बहुत बड़ी बात होती है 676 लीडर्स को अरेस्ट करना एक ही दिन में. तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज लीडर्स जो ऑपोजिशन पार्टी के थे उनको अरेस्ट किया गया था. और अगर काउंट करें तो दे वर 676 opposition leaders. The Shah Commission esteemed that nearly 1,11,000 people were arrested. 1,11,000 people were arrested under preventive detention laws. तो preventive detention laws के अंदर उस टाइम पे 1,11,000 लोगों को जेल भेजा गया था, अरेस्ट किया गया था सिर्फ और सिर्फ शक के basis पे. Severe restrictions were put on the press, sometimes without proper legal sanctions. और कई बार तो प्रेस के ऊपर इतने restrictions put up कर दिए जाते थे जहां legal sanctions भी नहीं होते थे. The Shah Commission reports mentions that the general manager of Delhi Power Supply Corporation received verbal orders from the office of the Lieutenant Governor of Delhi to cut electricity to all newspaper presses at 2 a.m. to 26 June 1975. जो हमने अभी चैप्टर के लेटेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस से पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से कि जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो मिडनाइट में सारे न्यूज़पेपर और प्रेस वाली जो कंपनीज थी उनकी लाइट चली गई थी. तो वो लाइट इस ऑर्डर के बेसिस पे गई थी कि दिल्ली पावर सप्लाई कॉर्पोरेशन को लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली से ऑर्डर आया था रात के 2 बजे 26 जून 1975 को कि वो सारे कॉर्पोरेशंस की इलेक्ट्रिसिटी कट कर दे. Electricity was restored 2 to 3 days later after the censorship apparatus had been set up. और इलेक्ट्रिसिटी कब वापस लाएगी? जब प्रेस सेंसरशिप लागू हो गई 2-3 दिन बाद. तो ये बहुत ही ज्यादा एक प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी इंदिरा गांधी की. इसको आप इंटेलिजेंस मानिए या फिर कुछ और प्लानिंग, बट ये बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल प्लानिंग थी उस टाइम की. There were other and more serious allegations regarding the exercise of governmental power by people who held no official position. और भी बहुत सारे allegations थे उन लोगों पे जिनके पास कोई पोजीशन ही नहीं थी, उन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट पावर बहुत ही ज्यादा गलत तरीके से यूज की. जैसे कि संजय गांधी. Sanjay Gandhi, the Prime Minister's younger son, did not hold any official position at that time. उस टाइम पे संजय गांधी के पास कोई official position नहीं थी. Yet he gained control over the administration and allegedly interfered in the functioning of the government. और उस टाइम पे उनके पास कोई कंट्रोल भी नहीं था, कोई पोजीशन भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने इंटरफेयर किया गवर्नमेंट के कामों में, एडमिनिस्ट्रेशन में. ठीक है. His role in the demolitions and forced sterilization in Delhi became very controversial. उन्होंने demolitions करवाए उस टाइम पे जो उनका कोई काम भी नहीं था, उनके पास कोई अथॉरिटी भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपनी पावर मिसयूज की. ठीक है. एंड उन्होंने फोर्स स्टरलाइजेशन करवाए दिल्ली के अंदर, जबरदस्ती नसबंदियां करवाई दिल्ली के अंदर. ठीक है. जो उनके पावर भी नहीं थी उस टाइम पे. Apart from the arrests of political workers and restrictions on the press, the emergency directly affected lives of common people in many cases. ये arrest होने के लिए जो political workers जो arrest हुए थे, जिन लोगों के साथ common people के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ था इस emergency के दौरान, बहुत ज़्यादा ये restrictions जो लगाए थे, मतलब आप देख ही रहे कि संजय गांधी ने कैसे नॉर्मल लोगों के लाइफ के साथ खेला इस टाइम पे. ठीक है. तो वैसे ही बहुत सारे कॉमन पीपल जो थे वो इफेक्ट हुए थे इस इमरजेंसी की वजह से. टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ्स अकर्ड ड्यूरिंग द इमरजेंसी. बहुत ज्यादा कुछ नॉर्मल लोगों को टॉर्चर भी सहना पड़ा और कस्टडी में डेथ भी हुई लोगों के इस इमरजेंसी के दौरान. Arbitrary relocation of poor people also took place, and over enthusiasm about population control led to cases of compulsory sterilization. और ये जो संजय गांधी का या फिर जो गवर्नमेंट का ये जो ओवर enthusiasm था पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ, उसमें जबरदस्ती स्टरलाइजेशन क्रिएट करने का एक प्रोग्राम भी इन्होंने शुरू किया. These instances show what happens when the normal democratic process is suspended. और ये सब ना एक बेस्ट एग्जाम्पल है
जिससे आपको पता चल जाएगा कि अगर एक देश में डेमोक्रेसी नहीं होती तो ऐसी सिचुएशन होती है उस देश की। तो इससे यही मैसेज मिलता है कि डेमोक्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमारा काम है कि हम उस डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखें, सस्टेन करके रखें। नहीं तो आप देख ही सकते हैं कि अगर डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या हालत होती है देश की। गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, कैसे भी आपके पास आपके फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आपके पास कोई राइट्स नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के। तो ये चीज यही दिखाती है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है एक कंट्री के लिए नॉर्मली फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेसन्स ऑफ इमरजेंसी वाला टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।